अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। ये वाक़या है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का, जो आपके ईमान को रोशन करेगा। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बड़ी ही अनोखी करामत है, जो हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह के वो वली हैं जिनकी दरगाह शरीफ नागपुर शरीफ में आज भी नूर बरसा रही है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला बचपन से ही अल्लाह की करामत के निशान लेकर आए थे। आपकी निगाह में रहमत थी और आपके अल्फाजों में असर था और आपके दिल में इल्म का शागर था। लोग बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को पागल दीवाना समझते थे, लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला तो अल्लाह के दीवाने थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के इशारों से बीमारों को शिफा मिलती और गमज़दा लोगों को चैन मिलता। जो भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की चौखट पर आता था, कभी वो खाली हाथ लौटता नहीं था। नागपुर शरीफ की जमीन आपकी जाते पाक से मुकद्दस बनी हुई है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के ज़बान मुबारक से हर अल्फाज जो भी कोई सुनता उनके दिलों पर बहुत असर करता। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा खामोशी के साथ गुजारा। बस बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला हर घड़ी अल्लाह की इबादत में और याद में ही मशगूल रहते। आपकी बहुत सी करामतें हैं कि आप गलियों में भी घूमते हुए नजर आते और मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हुए नजर आते। लोग जब ये माजरा देखते तो वो हैरान हो जाते कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला एक ही टाइम पर दो जगह पर मौजूद हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, दो औरतें जो कि मराठी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर हुईं। तो औरतों को भी मालूम था कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला गरीबों की और गमज़दा की मदद करने वाले हैं। जो भी उनके पास जाता है कभी वो खाली हाथ नहीं लौटता। वो दोनों ही औरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से अकीदत रखती थीं। दोनों की शादी को 12-14 साल हो चुके थे, लेकिन इन दोनों की कोई भी औलाद नहीं हुई थी। इसी वजह से दोनों औरत बड़ी ही परेशान रहा करती थीं। इसीलिए बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर हुईं। उस वक़्त बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला नदी के किनारे मिट्टी के टीले के ऊपर तशरीफ फरमा थे। जब औरतों ने अपना हाल बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को सुनाया, हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी झोली से 2 लड्डू निकाले और दोनों ही औरत को एक एक दे दिया और ये इरशाद फरमाया कि इसे खा लेना, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी झोली को भर देगा। उसमें से एक औरत ने लड्डू को खा लिया और दूसरी औरत ने लड्डू को जमीन के नीचे दबा दिया। कुछ महीने गुजरने के बाद जिस औरत ने लड्डू को खा लिया, उसके यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से औलाद पैदा हुई, और जिसने लड्डू को जमीन में छुपा दिया था वो औलाद से महरूम रही। और उस औरत को इस बात से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। कुछ वक्त गुजरने के बाद जिस औरत को अल्लाह के करम से औलाद मिली, अपने बच्चे के बाल उतारने की रस्म से नागपुर शरीफ तशरीफ लाई और उस औरत ने अपनी सहेली को भी साथ लिया जो कि बे औलाद थी, जिसे औलाद नहीं मिली, उसे भी अपने साथ लिया। दोनों ही हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर हुईं। एक के हाथ में औलाद थी और दूसरी औलाद से महरूम थी। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला उसी रेत पर बैठे हुए थे, उसी नहर किनारे टीले पर मौजूद थे जहां पर वो पहली बार मिली थी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से। आज भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला उसी टीले पर मौजूद हैं। जिस औरत को औलाद मिली थी उसने अपना बच्चा बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के कदम मुबारक पर रख दिया और दूसरी औरत रोते हुए भी बोली, बाबा जी मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं औलाद से महरूम रह गई। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने जब उस औरत के ये अल्फाज सुने
کہ मैं औलाद से महरूम रह गई और मेरी सहेली की औलाद हो गई। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ये अल्फाज सुनकर मुस्कुराने लगे और बाबा ने उस औरत से कहा कि तेरा बच्चा रेत के अंदर है, जा निकाल ले। औरत को जब मालूम हुआ कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को ये मालूम हो गया कि आपका दिया हुआ लड्डू मैंने रेते में छुपा दिया था, उस औरत को बहुत ज़्यादा अफसोस हुई। उस औरत को इतना अफसोस हुआ कि वो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के सामने रोने लगी। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने उस औरत के लिए भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और आप इस औरत की हक में दुआ करने लगे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कोई गुस्सा नहीं किया और न ही उस औरत को डांटा कि तूने लड्डू को जमीन में क्यों दबा दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने उस औरत के लिए दुआ फरमाई। कुछ महीने गुजरने के बाद उस औरत के यहाँ भी औलाद पैदा हुई। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दुआ से और अल्लाह तबारक ताला ने उस औरत को भी एक फूल सी औलाद अता की। दोनों ही औरतों ने जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की ये अनोखी करामत देखी कि उनकी दुआ से उनकी सोनी गोद भर गई। दोनों ही बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में दोबारा हाजिर हुईं और उन्होंने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गईं। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामत देखकर उनके दिल में ईमान की रोशनी जाग उठी और उन दोनों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। ये हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामत थी। आपके दर पर जो भी कोई आता अपनी झोली भरकर ले जाता। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला जिसे भी दुआ देते थे उसकी मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाती थी। आज भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के दरबार में नागपुर शरीफ में आपकी दरगाह पर आपके चाहने वालों का हुजूम लगा रहता है। हर जात से ताल्लुक़ रखने वाला आपके दर पर आता है और अल्लाह के करम से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के पास हर जात का इंसान आता था। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला हर एक इंसान के लिए दुआ फरमाते और उनकी मुश्किलें दूर हो जाती। अल्लाह अकबर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक करना तो हरगिज़ ना भूलें क्योंकि आपका लाइक करना हमें बहुत हौसला देता है।